Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In this video, we do worksheet number 1 of chapter 4 ratio, proportion and unitary method, and it's question number 3. इससे पहले वाली जो वीडियो है उसमें मैंने आपको ये 1 और 2 क्वेश्चंस करवाए हैं. अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 करवा रही हूँ. और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप मेरी वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो आपको मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगी वो आपको साथ के साथ मिल जाएंगी. तो हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशियोज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म. सिंपलेस्ट फॉर्म में हमें इनको क्या करना है, एक्सप्रेस करना है. अब सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है तो ये हमें यहाँ 36 मीटर है और यहाँ 16 मीटर है ए पार्ट में. तो हमें इसकी क्या फाइंड करनी है, रेशो. ठीक है, तो रेशो में आप क्या करोगे, 36 मीटर टू 16 मीटर. पहले तो आप यहाँ चेक करोगे जो आपके यहाँ पर यूनिट्स हैं वो सेम है या नहीं. यहाँ पर भी मीटर है, यहाँ पर भी मीटर है, तो ये हमारा सेम है. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, मुझे 36 मीटर और 16 मीटर इसकी क्या करनी है, रेशो फाइंड करनी है. आप ध्यान रखो कि आप यहाँ मीटर नहीं यूज़ करोगे, क्योंकि रेशो में सिर्फ हमारे नंबर्स आते हैं. ठीक है, अब आपको ये तो इसकी रेशो बन गई है, लेकिन हमें इसकी क्या बतानी है, सिंपलेस्ट फॉर्म. तो सिंपलेस्ट फॉर्म के लिए देखो क्या करते हैं, 36 अब ये रेशो भी हमारी क्या होती है, हमारी रेशो भी क्या होती है, डिवीज़न ऑफ टू क्वांटिटीज़ होती है. कंपेयरिंग टू क्वांटिटीज़ बाय डिवीज़न. मैंने दो चीज़ों को कंपेयर किया है बाय डिवीज़न, और डिवीज़न को ही रेशो में लिख देते हैं. मीन्स ये 16 को मैं यहाँ नीचे लिख सकती हूँ. ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इनको क्या करना है, कैंसिल करना है. अगर आपको सीधा ही कैंसिल करना आता है तो आप सीधा ही कैंसिल कर लीजिए. मीन्स आपको कोई एक ऐसे नंबर की टेबल देखनी है जिसमें ये दोनों ही आते हों. ठीक है, तो आप यहाँ पर देखो 4 की टेबल में दोनों आते हैं, 2 से भी दोनों कैंसिल हो सकते हैं, या फिर आप सीधा 4 से भी कर सकते हो, क्योंकि 4 की टेबल में डायरेक्ट दोनों आ रहे हैं, तो आप सीधा 4 से भी कर लो. 4 4s are 16, 4 9s are 36. ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कैसे कैंसिल हुआ है, ये 9 और 4. तो इसके अगेन जब हम इसको अब ये तो डिवीज़न में है और डिवीज़न से रेशो बना सकते हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा, 9/4, और यही हमारा क्या है, आंसर. बी पार्ट 125 to 35. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले हम इसकी रेशो निकाल रहे हैं. ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 125 और रेशो 35 है. ठीक है, ये तो हमने इसकी रेशो बना दी, लेकिन हमें बतानी है सिंपलेस्ट फॉर्म, तो हम इसको क्या करेंगे, डिवीज़न में लिख लेंगे. ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको कैंसिल करना है, जितना भी ये कैंसिल हो सकता हो. ठीक है, 125 है और 35 है. अब आप ये देखो, आप एक ऐसा नंबर ढूंढे जिस पे आप इन दोनों को कैंसिल कर सकते हो. मीन्स ऐसा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा हो. तो देखो लास्ट में आपका क्या है, 5 आया हुआ है. कोई भी ऐसे नंबर जिनके लास्ट में 5 या 0 हो, वो दोनों ही 5 से डिवाइड हो जाते हैं. इसका मीनिंग ये हुआ कि ये जो हमारे दोनों ही नंबर हैं वो हमारे 5 से डिवाइड हो जाएंगे. ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर डिवाइड करके दिखा देती हूँ. ठीक है, तो हम यहाँ कर लेते हैं, 125 है और 35 है. 125 एंड 35, हम इनको दोनों को 5 से डिवाइड करके देख लेते हैं. 5 2s are 10, 5 5s are 25. ठीक है, और 5 5 7s are 35. ठीक है, मीन्स अगर मैं 125 को 5 से कैंसिल करूं तो यहाँ पर आएगा 25, और 35 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूं तो कितना आएगा, 7. किसी को ओरली ही करना आता है तो ओरली ही कट कर सकते हैं. अगर ये मैंने उनके लिए बताया कि जिनको यहाँ कैंसिल करना नहीं आता है. ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 25/7. तो यही हमारा क्या है, आंसर है 25/7. यहाँ बुक में आंसर में मिस्टेक है. बुक में यहाँ पर 5/7 लिखा हुआ है, लेकिन आंसर यही आएगा 25/7. आप कैंसिल खुद से भी करके देख लें, आप खुद ही बता देंगे कि हाँ यहाँ पर वो 2 यहाँ पर ये लिखना भूल गए हैं, तो 5/7 है. आप उसको वहाँ करेक्ट करें. तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है.
3 का बी पार्ट हो गया है। अब हम इसका करेंगे सी पार्ट। हाँ जी, तो देखें रेशो फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसकी क्या करेंगे, रेशो ही लिख लेंगे। रेशो, जब रेशो तो बनी ही हुई है, ठीक है। जब 324 रेशो 144 ये तो लिखा ही हुआ है पहले से। रेशो ना भी लिखो आप, इसको ना भी लिखो आप, सीधा ही यहाँ का इक्वल का सिंबल डालो। 324 रेशो का मीनिंग क्या होता है, डिवीज़न ही होता है इसका मीनिंग, ठीक है। तो मैंने इनको डिवाइड कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इनको कैंसिल करेंगे। जितना ज़्यादा हम कैंसिल कर सकते हैं हम उनको कैंसिल करेंगे। अब आपको यहाँ ये देखना है कि आपको ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिसमें आपके 324 और 144 ये दोनों कैंसिल होते हैं। अब आपने देखो चैप्टर नंबर 2 किया है फैक्टर एंड मल्टीपल्स, वहाँ पर आपके पास डिवीज़न के रूल्स हैं। तो आप यहाँ पर देखिए लास्ट में 4 है, लास्ट में 4 है, मीन्स 2 0 2, अगर आपका 0 2 4 6 और 8 है तो अगर लास्ट में ये है तो वो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, मीन्स 324 और 144 आपके 2 से डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं एक बार बड़ा नंबर है तो आप पहले इसको ऐसे ही कर लें। 2 1 are 2, 2 6 are 12, 2 2 are 4, और ऐसे ही 144 को भी कर ले। 2 7 are 14, 2 2 are 4, ठीक है। तो आपने देखा कि 324 को जब आप 2 से कैंसिल करते हैं तो कितना आता है, इसको कैंसिल करोगे तो कितना लिखना पड़ेगा, 162, और इसको कैंसिल 144 को कैंसिल करते तो कितना लिखना पड़ेगा, 72। अब ये तो मैंने आपको डिवाइड करके बताया, अब ओरली भी कर लो, ओरली भी करना आता है। लास्ट में फिर से 2 है, मीन्स ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 से डिवाइड करो। 2 की टेबल में 16 कहा था, 2 8 जा 16, 2 की टेबल में 2 कहा था, 2 1 जा 2, ठीक है। ऐसे ही 2 की टेबल में 7 नहीं आता, लेकिन इससे छोटा नंबर 2 3 जा 6 और 7 1 है तो 12 बनेगा, 2 6 जा 12। ओरली नहीं आता है, डिवाइड करके देखो, ठीक है। अब आप ये देखो, आपको 81 और 36 ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनकी टेबल में आता है। चाहो तो देखो अब ये 3 से भी दोनों कैंसिल होंगे, या फिर कोई बड़ा नंबर अगर आपको बड़ी टेबल आती है जिसपे दोनों ही कैंसिल होते हैं, डायरेक्ट कर दो, ठीक है। डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब आप देखो 81 और 36, आपको 9 की टेबल आती है, 9 की टेबल में दोनों नंबर है, 9 9s are 81, 9 4s are 36, मीन्स 9/4 आया है हमारा आंसर, ठीक है। तो रेशो क्या बनेगी, 9/4। ओह सॉरी, मैं आपको एक ये बताना चाह रही हूँ कि मैंने आंसर शायद गलत देख लिया है इसका आंसर ठीक है, यही है। मेरे आगे बुक रखी है, मैंने एक्चुअली उसमें से ही मैच किया था, मैंने ही गलत देख लिया। ये ठीक है, ये करेक्ट है, बिल्कुल सही है ये ठीक है। आप एक बार इसको देख लेना। मैंने ये आंसर गलत देख दिया था, उसके लिए सॉरी। नेक्स्ट है डी पार्ट, 65 बुक्स टू 91 बुक्स। अब हमें इसकी रेशो फाइंड करनी है, तो आप यहाँ लिखो, वर्ड लिखो रेशो 65 रेशो 91, ये हमें दिया हुआ है। इसको पहले डिवीजन में लिख लेते हैं, 65/91। आप इसको डिवाइड करके देखिए, आपको ऐसा नंबर ढूंढना है जिसमें ये दोनों आते हों, ठीक है। अब अगर आपको 13 की टेबल आती है तो 13 की टेबल में ये दोनों आते हैं, ठीक है। 13 5s are 65, 13 7s are 91, दोनों ही आते हैं। तो 13 की टेबल में 65 कहाँ पर आता है, 5 पर, और 91 कहाँ पर आता है, 7 पर, ठीक है। तो 5 और 7 आए तो रेशो बनेगी 5/7, ये हमारा आएगा आंसर। नेक्स्ट इज 125 रेशो 1125 ई पार्ट, ठीक है। तो अब ई पार्ट का हम इसमें फाइंड करेंगे, हमें रेशो निकालनी है। तो रेशो के लिए हम क्या करेंगे, 125 और उसको हम डिवाइड करेंगे। रेशो हमारे पास है 1125, इसको डिवीज़न में लिख लो, 125 डिवाइडेड बाय 1125, ठीक है। इसको डिवाइड करो। अब डिवाइड करना है, ओरली आता है तो ओरली करो। अब आप देखो लास्ट में 5 है, मैंने अभी भी आपको बताया था अगर लास्ट में 5 है दोनों में तो वो दोनों नंबर 5 की टेबल से पूरे डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको डिवाइड करें, 12 नहीं आता है लेकिन 5 2s are 10, ठीक है। तो 2 यहाँ से रहेगा, 25 बनेगा, 5 5s are 25, ठीक है। नहीं आता है, डिवाइड करके देख लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 5 से डिवाइड करो, 5 2s are 10, 5 5s are 25,
ठीक है। तो 125 को 5 से डिवाइड करते तो कितना आता है 25। ऐसे ही 1125 को 5 2 ज़ार 10, 10 यहाँ 11 है, 1 बचेगा, 1 और ये 2 मिलकर 12 बनाएंगे। ठीक है। अब 5 2 ज़ार 10, यहाँ से 2 रह जाएगा और ये 5, 5 5 ज़ार 25। ओरली करना आता है, बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो आप डिवाइड कर लो। अब फिर दोनों में लास्ट में 5 है, 5 5 ज़ार 25, 5 4 ज़ार 20, तो यहाँ से 2 रिमाइंडर रहेगा और उसके साथ 5 मिल जाएगा, 25 बन जाएंगे। 5 के टेबल में 25 आता है, 5 5 ज़ार 25, 5 1 ज़ार 5, 5 9 ज़ार 45, मीन्स 1:9 आपका क्या आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट इज 45 आवर्स टू 36 आवर्स। देखो दोनों में यूनिट क्या है, सेम है, आवर्स आवर्स दोनों सेम चीज़ें हैं। ठीक है। तो यहाँ से इसकी रेशो बनाएंगे, तो रेशो के लिए 45 रेशो 36 है, लेकिन ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, हमें तो सिंपलेस्ट फॉर्म बनानी है। तो डिवाइड कर लेते हैं 45/36। ठीक है। अब कोई ऐसा नंबर ढूंढो जिसमें ये दोनों आ रही हूँ। ठीक है। 9 की टेबल में दोनों आते हैं, लेकिन मैं आपको इसको 3 से करके दिखा रही हूँ, क्योंकि कई बच्चे कहते हैं हम छोटे नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। आप देखो 4 + 5 9, सम 9 आ रहा है, वो 3 से डिवाइड हो जाता है। 3 + 6 9, वो भी 3 से डिवाइड हो जाता है। आप इसको 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं। 3 1 ज़ार 3, 3 5 ज़ार 15। ठीक है। और ऐसे ही 36 को भी कर लो, 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6। ठीक है। तो जब 45 को 3 से कट करेंगे तो कितना लिखना पड़ेगा 15। 36 को जब 3 से कट करेंगे तो कितना लिखना पड़ेगा 12। 3 की टेबल में 15 कहाँ पर आता है, 3 5 आर 15, और 3 की टेबल में 12 कहाँ आता है 4 पे। ठीक है। अब कैंसिल करते हुए बहुत बच्चे गलती करते हैं, उन्हें ये लगता है ये 45 ये 5 से आ रहा है, इसको 5 से कट कर दो। 36 6 की टेबल में आ रहा है 6 से। बट ये आपको याद रखना कि जब आप कैंसिल करते हो तो सेम नंबर की टेबल से ऊपर वाला कैंसिल हो और सेम नंबर की टेबल से नीचे वाला कैंसिल हो, तब आप कर पाओगे। ठीक है। तो रेशो बन जाएगी 5:4 आंसर। ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। यहाँ पर मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 कराया है, वर्कशीट 1 चैप्टर 4 का। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। ठीक है। उससे आपको सारी वीडियोज़ एक साथ मिल जाएंगी। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हैं तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि एजुकेशन एक ऐसा है कि हम इसको किसी के साथ जितना बांटेंगे, जितना शेयर करेंगे, उसका हमें ही फ़ायदा है, क्योंकि हम किसी को कुछ चीज़ दे रहे हैं। थैंक यू सो मच।